वजारत दाखिला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एक अलर्ट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए भेज दिया गया है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि तीसरी वेव पीक पर आएगी और पीक का समय जो दिया गया है वो दिया गया है जी अक्टूबर के महीने में। यह कहा गया कि अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर तेजी के साथ आ सकती है और वो तीसरी लहर के आने से पहले सभी स्टेट्स जो है वो प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, जहां दूरियां मेंटेन करनी है वो करें, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज करें और साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए एक डिटेल रहनुमा खत जो है वो जारी कर दिया गया है। जहां एक तरफ से मरकजी हुकूमत अपनी तैयारी में है, वहीं पर कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल वायलेशन जो है वो साफ जम्मू कश्मीर के अंदर है। तस्वीरें जिला पापोर की है। इस मेले का इनॉग्रेट बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने किया। जो डिप्टी कमिश्नर्स आजकल हर दिन हमें एक नया हुक्मनामा जारी करते हैं और कहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए, 25 लोगों तक महदूद होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है जहां पर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जियां देख रहे हैं। खेल का मैदान, पहली खबर मैंने आपको दिखाया, वहां पर भी सूरत हाल ऐसी है। शॉपिंग मॉल्स के अंदर सूरत हाल अबतर है। गाड़ियों के अंदर भी कहीं पर भी कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना बहुत दूर जम्मू कश्मीर से चला गया है, क्योंकि जो एदाद शुमार पिछले 3 दिन से आ रहे थे उसमें अब एक एक करके ये इजाफा हो रहा है कि कोरोना के केसों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। क्योंकि चंद दिन पहले यह देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं ठहराव था और रूबसेहत होने वाले लोगों में भी फर्क आ रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब कोविड पॉजिटिव भी आना शुरू हो गया। और उस बीच ये जो लापरवाही है बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, ये काफी महंगी पड़ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ एक प्रॉपर परमिशन के तहत होता है और परमिशन देने वाले लोग जिला तरक्याती मजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम्स हैं, लेकिन क्या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन कोई सवाल किसी से पूछेगा कि अगर डू एंड डोंट की एक लंबी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दी गई है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सबसे बड़ी गैदरिंग 25 होनी चाहिए, दरगाह हजरत बल पर ताला है, दीगर मसाजिदों के अंदर नमाज की इजाजत नहीं है। तो इस तरीके का माहौल बनाकर क्या कुछ मैसेज जाएगा नीचे। सीधे चलेंगे श्रीनगर, हिलाल हांजुरी मेरे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी उरूज पर है, एक जगह नहीं बल्कि अब हर तरफ से छोटे छोटे वीडियोस लोग हमें भेजना शुरू कर चुके हैं। खेल का मैदान हो, सिविल सेक्रेटरीट का इदारा हो या इस तरीके का माहौल हो जो अभी टीवी पर चल रहा है। बिल्कुल गौहर, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से ये सारी सरगर्मियां चल रही हैं और इन सरगर्मियों के बीच सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं, तो उससे सरकार के कतनी और करनी पर और सरकार की पॉलिसी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि जिस इवेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल यहाँ पर एक मेले का इनेकाद पांपोर में ईडीआई के बिल्कुल मुतसिल किया गया है और ये 18 जुलाई से यहाँ पर जारी है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने इसका इनॉग्रेशन खुद किया है और ये भी पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इसका इनेकाद भी यहाँ पर किया गया है, एहतमाम भी किया गया है और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है हम देख रहे हैं। बल्कि बच्चों के लिए तफरी का सामान भी है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहे थे वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई मास्क किसी को नहीं, ना ही बच्चों को, ना ही उनके वालिदैन को, बल्कि जो लोग यहाँ पर टीचर भी हैं वो भी यहाँ पर तफरी के लिए आए हैं। यानी खुले आम यहाँ पर चलने की फिरने की इजाजत है। कोई हाइजीन यहाँ पर देखता नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस देखता नहीं है, कोई कोविड प्रोटोकॉल देखता ही नहीं है। तो इस तरह से बड़ी सतह पर यहाँ पर कोविड गाइडलाइंस की, एसओपीज की वायलेशन हो रही है और वो भी सरकार के नाक तले, सरकार के एहतमाम से। न सिर्फ इतना, हर गांव देहात में, शहर में आजकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है और बहुत पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इन टूर्नामेंट्स में हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ आती है और यहां पर भी कोई कोविड का प्रोटोकॉल नहीं है। न सिर्फ इतना बल्कि सियासी स्तर पर भी अब सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी जलसे जुलूस, कन्वेंशंस का भी इनेकाद किया जा रहा है, कोई प्रोटोकॉल चेक नहीं करता है। सरकारी स्तर पर जो फंक्शंस होते हैं, हालांकि गवर्नर इंतजामिया की जानब से इन गाइडलाइंस के तहत, इन एसओपीज के तहत यही कहा गया है कि 25 से ज्यादा अफराद एक ही जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो एट होम के नाम से एक फंक्शन गवर्नर ऑफिस में हुई है, तो वहां पर भी 800 से ज्यादा इन्विटेशन चले गई हैं। इस तरह से बाकी जिला स्तर पर, सूबाई स्तर पर या यूटी स्तर पर
जितने भी फंक्शंस होते हैं तो वहां पर भी 25 से ज्यादा लोग हैं। न सिर्फ इतना बल्कि शहरों गांव में आज शादियों का भी सीजन है और जहां 25 अफराद के जमा होने को इजाजत बताई गई है, वहीं पर हर किसी शादी में सैकड़ों लोग जमा होते हैं। तो इस तरह से आज की शादियों में हम देखेंगे टेंट वाले और उसके साथ साथ जो वाजा है उनकी तादाद 25 से ज्यादा होती है। मेहमानों का तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन देखता कौन है? ये सारी चीजें देखकर आम लोग और समाज के जिहस लोग, जो दानिश्वर तबका है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो माहिर तालीम है, उनका मानना है कि तलवार सिर्फ मसाजिद के साथ साथ या इबादत गाहों के साथ साथ सिर्फ तालीमी इदारों पर ही गिरती है, क्योंकि तालीमी इदारों को कोई मुतबादिल फैसिलिटी नहीं दी गई है। बाजार खुले हैं, आवाम की भीड़ है। हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो जा रही हैं 10 सवारियां क्या 12 से 13 सवारियां एक ही सोमो में होती है। कोई पुरसानी हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई देखने वाला है वो सिर्फ स्कूलों का है और स्कूलों में कोई भी ऑफलाइन एजुकेशन का निजाम नहीं है। इस तरह से ये भी माना जाता है कि बीच में चलिए तो खबर ये भी है कि जो ओपन ईयर में क्लासेस चलाए जा रहे थे उस पर भी कई अजला में अब पाबंदियां दोबारा लगा दी गई और ये कहा कि ओपन ईयर में जो क्लासेस हैं जी ये भी नहीं चलेंगी। किस हद तक इस खबर को हम सही माने? बिल्कुल, इस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी हुआ है। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर कुछ कम्युनिटी क्लासेस चल रहे थे और डिप्टी कमिश्नर के हिदायत पर आज चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें यही बताया गया है कि जिला भर के अंदर जितनी भी जगहों पर प्राइवेट या गवर्नमेंट स्तर पर जो कम्युनिटी क्लास चलाए जा रहे थे, जो ओपन एयर क्लासेस चलाए जा रहे थे, उन्हें भी फिलहाल 2 हफ्तों के लिए मुलतवी रखा गया है और इस तरह से 2 हफ्तों तक कोई भी पढ़ाई इन कम्युनिटी क्लास के अंदर नहीं हो पाएगी। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर भी ये जो 2 हफ्ते की मुद्दत बीच में रखी गई है, इसके पीछे की क्या वजह है कि 2 हफ्तों के लिए? और क्या यह सिर्फ जिला पुलवामा तक ही महदूद है या और भी किसी जिले से इस तरीके की खबर है? नहीं, बिल्कुल इस ऑर्डर में वाज़िया तौर पर यह कहा गया है कि जो कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है, यानी कोविड की सूरत हाल के पेश नजर इस तरह का डिसीजन लिया गया है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कोविड के रिस्क हमेशा है और इस रिस्क में आप खेलकूद को छूट देते हैं, इस रिस्क में आप बाजारों को छूट देते हैं, इस रिस्क में आप गवर्नमेंट या प्राइवेट स्तर पर फंक्शंस को छूट देते हैं। और जब आप रिस्क लेते ही हैं तो एजुकेशन को लेकर यह रिस्क क्यों नहीं ली जाती है, ताकि एजुकेशन अगर किसी बच्चे को मिल जाए तो फिर भी आइंदा के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कौम के लिए फायदा बख्श है। तो इस तरह से तालीम के मैदान पर कोई छूट न होने की वजह से जो आम जितने भी सेक्टर्स में बाकी फंक्शंस होती हैं और वहां पर जो SOPs की गाइडलाइंस की वायलेशन होती है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल अंजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि सरकारी हुक्मनामे की खिलाफवर्जी खुद तो सरकार भी कर रही है, लेकिन रही सही कसर फिर अवाम भी पूरा करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हर जगह रिस्क फैक्टर को देखा जा रहा है और रिस्क लिया भी जाता है, तो तालीमी इदारों के अंदर और कोचिंग सेंटर मराकज के अंदर रिस्क क्यों नहीं लिया जाए? और ये वो बच्चे हैं जो बड़े बच्चे हैं जिन्हें एक बार यह समझाया जा सकता है कि आपने कैसे आना है और कैसे नहीं आना है। यानी 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए अगर स्कूल खुलते हैं, हायर सेकेंडरियां खुलती हैं, कॉलेज खुलते हैं, तो शायद एक रिस्क लेकर देखा जा सकता है कि हालात किस डगर ले जा सकती है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मरकजी वजारत दाखिला की जो गाइडलाइन है और जो आज इंतबा आया है वो मैंने आपके सामने रख दिया। बढ़ते हैं।